हैं लोकसभा के चुनाव। तो हमने उनसे यही प्रश्न करना था। आज हमें इस बात का खेद है कि जो वायदे उन्होंने पिछले चुनाव लोकसभा के चुनाव के समय किए थे, चाहे वो बेरोजगारी की बात थी, प्रधानमंत्री जी का खुद ये बयान कि 2 करोड़ युवाओं को 1 साल में भारतवर्ष में रोजगार दूंगा। उन्होंने खुद 450 का सिलेंडर को महंगा बोलते हुए बोला कि आप मुझे मौका दो, मैं इस गैस के सिलेंडर का भाव कम करूंगा। पर दुख की बात यह है कि इतना समय बीत गया, अब तो लोकसभा इलेक्शन भी आ गए, अब आपने 100 रुपये उसमें कम कर दिया, तो कौन सी बड़ी बात करती, कौन सी बड़ी बात करती। आप तो बोलते थे मैं 450 से नीचे लाऊंगा, अब मेरा ख्याल उसकी कीमत 1200 या 1300 रुपये है। दूर दराज के क्षेत्रों में लोगों को, महिलाओं को बहुत दिक्कत हो रही है। ये बात भी हमने उनके सामने रखी थी और उस पर भी उन्होंने गौर नहीं किया। अगर गौर किया होता तो ये अग्निवीर जैसे हादसे ना हुए होते, जिससे हमारे नौजवान जो देश की सेवा करना चाहते हैं, आर्मी में भर्ती होना चाहते हैं कि हम देश की सेवा, उसके लिए वो बहुत प्रैक्टिस उनको करनी पड़ती है। आर्मी में भर्ती होने के लिए उतनी मशक्क़त करने के बाद भी उनकी सुनवाई नहीं की गई, उनकी बात पर गौर नहीं किया गया। और जो ये अग्निपथ इन्होंने लाया, उससे बहुत से बच्चों का भविष्य खराब हुआ है। तो ये भी एक कारण था। तो ऐसे कई मसले हैं जो हम बार बार केंद्र सरकार के समक्ष उठा रहे हैं और उनकी बात कर रहे हैं, पर उन्होंने बहुत अनदेखी हिमाचल प्रदेश के लिए की। वो हिमाचल प्रदेश जिसको प्रधानमंत्री अपना दूसरा घर बोलते थे। मैम, ये आज का प्रदर्शन जो है, ये क्या वजह है, क्यों ये प्रदर्शन किया जा रहा है? इसीलिए जो मैंने आपसे बातें आपके सामने रखी, उन्हीं बातों को लेकर हमारा रोष है। केंद्र सरकार आपकी सरकार को अस्थिर करने का प्रयास कर रही है, लोकतंत्र की हत्या कर ही रहे। क्या मानते हैं लोकतंत्र की हत्या से हमारी जो यहाँ सरकार लोगों ने 5 साल के लिए चुनकर भेजी, उसको स्थिर करने के लिए जो इनके प्रयास है, उसके खिलाफ हमें रोष है कि आप इस तरीके से हरकतें ना करें। और जो ये लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं, इसका सामना करें, लोग देखेंगे और वो खुद निर्णय करेंगे कि हमने किस पार्टी को वोट। मैम, क्या षड्यंत्र आपको लग रहा है? गठित होगी मैम कोऑर्डिनेशन कमेटी, अब आप संतुष्ट है क्योंकि जिसकी मांग आप कर रहे थे? मैम कैमरा देखिएगा, ये तो एक मैम इस तरफ, मैम इस तरफ कैमरा मांग में सिर्फ इस कमेटी के लिए नहीं कर रही थी, मांग में कर रही थी कि हमारे कार्यकर्ताओं की अनदेखी ना करें, उनका कुछ ना कुछ आप निर्णय लें, कुछ फैसला लें। तो ये कुछ कारण थे जिसकी वजह से आज उन्होंने एक कमेटी बना दी है। तो ये खुशी की बात है कि इसमें सीनियर लोग डाले, तो इस पर चर्चा होगी। वर्करों को सम्मान मिलेगा, बिल्कुल, क्यों नहीं मिलना चाहिए, उसी की तो हम बार बार आवाज़ उठाते हैं और होगा, वो वक्त भी आएगा जब। ठीक है, थैंक यू मैम।